हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम। कैसे हो जी? बढ़िया। लेक्चर 10 हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का। आप ये सोच रहे होंगे मैंने आज इसमें कुछ लिखा नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लेक्चर 10 माई टेक वैली, बिल्कुल ठीक। आज मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है। आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है, तो चलते हैं जी। डू यू नो हेलो इन सी सी प्लस प्लस, ये दोनों के लिए है लेक्चर, ठीक है। सी, आप चाहे सी की सीरीज़ में हो या सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हो, तो ये दोनों के लिए है। तो देखते हैं फटाफट। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को गौर करें कि ये जो, सॉरी, यहाँ पर मैंने जो ये लिखा है ना, ये डबल कोट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंसिडर करके चलें, क्योंकि मैं हेलो एज ए सिंपल नहीं, ठीक है, डबल कोट्स के साथ हेलो, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं जी आगे। अच्छा, तो जी डबल कोट्स हेलो में अभी आप देखिए सिर्फ एच को, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ A4 65, B4 66, C4 67, ये नई ABCD है जी। तो A4 एप्पल होता था, B4 बॉय होता था, तो अब ये थोड़ा नया आ गया है। अच्छा, तो A4 एप्पल मतलब 65, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये आस्काई कोड्स होते हैं, मैंने अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आस्काई कोड्स ठीक बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ए को इंटीजर फॉर्म में सी में 65 कैसे हैं, 65 कहते हैं, 65 कहते हैं, ठीक है। और बी को 66, सी को 67। तो अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, एच क्या होगा? 72 होगा, ठीक है। तो एच, अगर डबल कोट में कहीं आपको एच दिखाई दे तो अभी समझ उसको, उसका मीनिंग समझना 72। अच्छा, अब 72 मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में तो सब कुछ बाइनरी में स्टोर होता है पिछली क्लास में, तो फिर यहाँ पर 72 कैसे आया, मतलब 72 का बाइनरी पैटर्न कैसे आया? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ये उनके लिए थोड़ा सा जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे क्या करना है, 72 को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये जो नंबर है ये 255 से नीचे है। देखिए अगर कोई नंबर 255 से नीचे है तो वो एक बाइट से सॉल्व हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा बाइट्स मान लीजिए उसके वेरिएबल में हैं तो वो सब जीरो होंगी, ठीक है। तो 72 अगर है तो देखिए मैंने क्या किया, 8 बिट लिखी, यानी कि एक बाइट लिखी, और यहाँ पहले लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इनमें से उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिससे आपका 72 बन जाए। तो जी 64, 64 और 8 72, ठीक है। तो मेरा 72 आ गया, 64 और 8 को हम सम कर देंगे, 72 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, ठीक है, और बाकी सब जगह 0। तो बन गया जी मेरा बाइनरी, 72 का बाइनरी। चलिए जी फटाफट आगे चलते हैं। ए स्मॉल ए, अब बात करते हैं स्मॉल ए की। स्मॉल ए कैसे स्टोर होगा? वो 97 होगा। स्मॉल बी कैसे होगा? वो 98 होगा। स्मॉल सी कैसे होगा? वो 99 होगा। मैं एक बार फिर यहाँ पर बता दूँ कि ये तब है जब आप डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कोई लेटर होता है वो इस तरह से अंदर जाता है। तो अब हम ELLO की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस सीक्वेंस को अगर मैं फॉलो करूं तो मेरा ई क्या होगा? 101, ठीक है, बाइनरी में ये होगा। एल 108 ये होगा। ओ ये होगा। अच्छा, अगर आप ये पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप जो माई टेक, पिछली क्लास में मैंने माई टेक वैली .h हेडर फाइल इंक्लूड कराई थी और उसमें एक प्रिंट इंट बाइनरी करके एक फंक्शन आपको बनवाया था। तो उस हेडर फाइल को आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और उसको कैसे चलाना है जी पिछले वाले लेक्चर में जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न आपको दिख जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर ही आपको ये दिख जाएगा। एक बात और अगली स्लाइड पे जाने से पहले फिर बोल दूं कि मैं यहाँ पर ये जो लेटर्स बता रहा हूँ ये डबल कोट्स में है और ये एक बाइट में ही जाएंगे, ठीक है, मतलब एक लेटर एक बाइट मेमोरी में लेगा। आगे चलते हैं। तो जी मैंने सारे एक साथ लिख लिए जी, ये रेड होता जा रहा है ऊपर, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जी HELLO ये पैटर्न मेरा पूरा ऐसे हो गया, H ये E ये L ये L ये O ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे वाह, ये तो जी
रेफरेंस आ गया, थोड़ा ध्यान आया कहाँ से आया ये रेफरेंस? हाँ जी, लेक्चर 8 में आपने देखा होगा, मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाई थी, वहाँ पर आपको बताया था कि लोकेशन और उसका एड्रेस। तो देखिए जी, मैंने आपसे कहा एच जो है वो 1 बाइट में स्टोर होगा इस तरह से, ठीक है। ई बी ऐसे स्टोर होगा, ये एल और फिर ओ। अच्छा, यानी कि आपको जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, अंदर सब कुछ बाइनरी में ही जाता है जी, आपको कुछ भी दिख रहा हो अंदर सब कुछ बाइनरी में ही होगा। तो हेलो इस तरह से स्टोर हो गया। और फिर मैंने आपसे कहा था जी इंटेल आर्किटेक्चर बाइट एड्रेसेबल है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए इंटीजर हमने डिस्कस किया था, उसमें 4 बाइट थी, ठीक है, 4 बाइट्स थी एक इंटीजर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है ना, ये वाली, इसके अंदर सिर्फ 1 बाइट है। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है ये इस बाइट का है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल लोकेशन है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस रख दिए, ऑब्वियसली सीक्वेंसिंग होगी। बाहर से मैंने आपसे कहा था कि एड्रेस कुछ भी हो, देखिए ये मैं जब यहाँ पर जो 1200 है वो तो डिपेंड करेगा कि उस टाइम मेमोरी में क्या वैल्यू है, तो लेकिन सीक्वेंस होगा, जो भी होगा वो सीक्वेंस होगा। तो अभी ये सीक्वेंसिंग है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताता चलूँ अभी फ़िलहाल, कि यहाँ पर एक लेटर और मतलब यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, डबल कोट्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका साइज 5 होगा, मतलब यहाँ पर 5 बाइट होंगी, ठीक है, डबल कोट्स में पूरा कंप्लीट हेलो 5 बाइट में होगा, नहीं, एक और होगा। देखिए पूरा वीडियो सुनना और सेकंड पार्ट में इसको हम फिर पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 5 बाइट हो गई, ये सब ऐसे ऐसे स्टोर हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा जी कैर डेटा टाइप, अभी हमने बात की 1 बाइट, ठीक है, तो 1 बाइट को देखिए 4 बाइट को कोरस्पॉन्ड करने वाली जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो गई, या मतलब मैं 32 बिट कंपाइलर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो 1 बाइट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी डेटा टाइप है जी? कैर, ठीक है। कैर को अभी मैं पूरा कंप्लीटली हम यहाँ पर नहीं देखना चाहते। देखिए कैर आपको सिर्फ आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी करेक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्टर आप कह सकते हैं, लेकिन सी में करेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो फिलहाल आप ये कहिए, जो मेरा जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब मेरी नहीं, जो एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है, ये 1 बाइट का इंटीजर है। तो आप इसको अभी ऐसे ही कहिए कि ये 1 बाइट का इंटीजर है जी, ठीक है, क्योंकि अंदर इंटीजर ही स्टोर होते हैं। तो मान लीजिए आपने लिखा कैर CH, तो 1 बाइट आपको मिलेगी और उसमें आप उसका ये एड्रेस होगा। अच्छा जी, अब 100 रुपये की बात करते हैं, ये तो सब हो गया। टाइप ऑफ CH इज कैर, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो फिर ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लेक्चर 8 में अपने। तो अगर किसी को अभी प्रॉब्लम है, ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो वहाँ जाकर इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सी में और आगे की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो देखिए टाइप ऑफ एड्रेस ऑफ CH दैट इज़ 1200, ठीक है। तो 1200 की टाइप क्या होगी? मैंने कहा था कि हर चीज़ की टाइप होती है, कुछ भी आपको दिख रहा हो तो printf की भी टाइप होती है, scanf की भी टाइप होती है। जल्दी जल्दी बोलते हैं और अपना वापस आते हैं। 1200 की टाइप क्या होगी? 1200 की टाइप होगी जी, ये डिपेंड करेगी कैर पर, और एक एस्ट्रिक लगा दो, तो 1200 की टाइप होगी कैर एस्ट्रिक। फिनिश्ड, कंप्लीट, नेक्स्ट। अरे वाह, अब देखिए, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जब आप सी में या C++ में कहीं भी ये डबल कोट्स देखते हैं ना, तो इसका स्पेशल मीनिंग है। ये मैं ये कहूँगा कि ये कुछ कुछ ऑपरेटर की तरह काम करता है, यानी कि ये कुछ रिटर्न करता है। ये मेमोरी में क्या क्रिएट करता है? ये मेमोरी में एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा। मैं फिर यहाँ पर कह दूँ कि मैं एक खास करेक्टर को यहाँ पर छोड़कर चल रहा हूँ, उस चीज़ को मैं कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक खास अब अगर मैं अभी यहाँ पर वो लेटर बनाता तो आपको शायद थोड़ी कन्फ्यूजन होती, जो लोग नए हैं उनको थोड़ी कन्फ्यूजन होती कि यार लिखा तो हेलो था, ये एक करेक्टर फालतू में आ गया। फिलहाल उसको छोड़ देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अभी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो एक्स्ट्रा करेक्टर कौन सा होता है जो डबल कोट्स में आता है, अभी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, और प्रोग्रामिंग में भी इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अच्छा, तो देखिए डबल कोट्स में क्या हुआ, ये 5 बाइट बन गई, सीक्वेंसिंग आ गई, ठीक है। अब ये डबल कोट का रोल समझते हैं, ये क्या करता है? ये पूरा पैटर्न मेमोरी में बनाता है और फर्स्ट बाइट का एड्रेस रिटर्न कर देता है। ये देखिए, ठीक है, पहले ये काम किया इसने मेमोरी में, मेन मेमोरी में ये काम किया, और फिर ये एड्रेस रिटर्न किया। यानी कि
आप जो कहीं पर ये लिखा हुआ देखते हैं डबल कोट्स हेलो, ये तो आप उसका जो मीनिंग है, उसका मतलब है वहां पर जो मेमोरी में एच जिस जगह पर होगा, यानी कि फर्स्ट लेटर जिस जगह पर होगा, उस लोकेशन का एड्रेस वो पूरा स्टेटमेंट रिप्लेस कर देगा। यानी कि अगर आपको कहीं डबल कोट्स हेलो दिख रहा है तो उसका मतलब है 1200, डिपेंड करेगा 1200 1500 जो भी मेमोरी में एड्रेस होगा, उसका मतलब है एड्रेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये बॉटम लाइन है आज के लेक्चर की, तो ये याद रखें। अच्छा, अब क्योंकि एड्रेस है तो टाइप होगी, जी कैरेस्ट्रिक। कैरेस्ट्रिक क्यों हुई? क्योंकि सी के अंदर एक बाइट की लोकेशन अगर है, सिंगल बाइट अगर कोई डेटा है, तो सिंगल बाइट डेटा का जो मतलब है, या यूं कहें कि एक करेक्टर जिस लोकेशन पे, ये करेक्टर है हमारा, ठीक है, इसका जो आस्काई कोड है वो जिस लोकेशन में स्टोर हुआ वो कैर टाइप की होती है, तो इसके एड्रेस की टाइप कैरेस्ट्रिक हो गई। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, तो फाइनल स्लाइड अभी क्या बताने वाला हूँ मैं। देखिए, ये आपको, आपने बुक्स, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, मैंने आपसे भी ये सजेशन दिया था कि अभी बुक्स थोड़ा सा यार, ठीक है, थोड़ा बच के रहना। द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, तो जी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला ऑफ दिस वर्ड क्या होगा? ठीक है, चलिए जी, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं आ रही है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। लोकेशन के एड्रेस में एक ऐड कीजिए, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुस्कुराइए जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन ज़्यादा खुश भी मत होइए। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। लोकेशन एड्रेस, कोई भी लोकेशन एड्रेस है उसमें एक जोड़ेंगे तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस मिलेगा। थोड़ा सा सीरियस भी, इस चीज़ को अभी आप इमेज को अपने माइंड में सेट रखिए, और हम जो नेक्स्ट पार्ट 2 में, इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो मैंने आपको डू यू नो प्रिंटफ में डिस्कस किए थे ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं जी तो कुछ हो जाए, थोड़ा सा लाइक वाइक। सब्सक्राइब के लिए यहाँ पर एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।